चलिए, ये जो पिंक सिटी कहलाती है, तो ये जो विद्याधर जी थे उन्होंने शुरू से ही इसकी थीम पिंक रखी है। एक जयपुर में जैसे बताया परकोटों का महल है, पूरा परकोट 9 हिस्सों में बताया आपने बताया। ये परकोटों में दरवाजे और पोल बने हुए हैं। कितने दरवाजे पोल हैं? तो अपन अपने आसपास इर्द गिर्द सब जगह जो है वो एक्चुअली फिजिक्स देखते हैं। जैसे अभी सर कुछ लिख रहे हैं पेन से, इसमें फिजिक्स कौन सी अप्लाई हो रही है, कौन सा इसमें बल है? बैडमिंटन की जो शटल कॉक होती है उसपे पंख किसके होते हैं और कितने होते हैं? मैं प्लीज कम इन। नमस्ते सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। चलिए, एक छोटा सा परिचय दें आप अपना, बिना अपना नाम और जाति बताए। सर जैसे मेरी स्कूली और जो मेरी उच्च शिक्षा है वो मेरे गृह जिले से हुई है। और सर मैंने मेरी 2019 में विज्ञान विषय में स्नातक किया है, जिसमें मेरे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स रहे हैं। और वर्तमान में मैं सर जयपुर में भू प्रबंध विभाग में पटवारी के पद पर कार्यरत। आपने 2021 में दिया, अच्छा 2023 में भी दिया, फाइन। तो अभी पटवारी के जॉब से आप खुश नहीं सर, खुश हूँ। लेकिन सर जैसे मैं सर पिछले बहुत 4-5 साल से प्रयास कर रहा हूँ आरएस के लिए। तो सर आप ये बताएं, जैसा आपका सिलेक्शन हो जाता है, जी सर, आप एसडीएम बन के उसी इलाके में जाते हैं जहां आज आप पटवारी, तो ये नहीं लोग बात सोचेंगे कि यार कल तक तो ये पटवारी था, आज देखो ये हमारे कैसे डील करेंगे आप अपने दोस्तों से? सर जैसे एक तो सर जो पद मिल गया तो ऑटोमेटिक सर उनको पता चल जाएगा कि अब जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है। और फिर भी सर जैसे मैं कोशिश करूंगा कि सर जो संबंध है वो औपचारिक ही रखने की प्रयास करूंगा सर ज़्यादा से ज़्यादा। अभी आप पटवारी कहाँ पोस्टेड हैं? सर जयपुर में लैंड सेटलमेंट डिपार्टमेंट। और जयपुर के रहने वाले हैं? जी सर। तो चलिए जयपुर के बारे में बताएं, कब एस्टैब्लिश हुआ? सर जयपुर 18 नवंबर 1727 को स्थापित किया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। पहले आमेर में था कुछ? हाँ सर, जैसे पहले जो मतलब पहले यहाँ पे सर मीणा शासकों का राज था, जो सर दौसा पे था। इसका और डिटेल बताएं, उसके मतलब वास्तुकार कौन थे और प्लानिंग क्या थी इसकी? सर विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा ही बसाया गया था सर, नववर्ग सिद्धांत के आधार पर बसाया गया था, जिसमें समकोण पर काटती हुई सड़कें वगैरह थी। और सर इसके अलावा जैसे बहुत सी चीजें, जैसे सर सिटी पैलेस का निर्माण किया गया था। ये जो चौपड़ है, चौपड़ का क्या, बड़ी चौपड़ है, छोटी चौपड़ है? चौपड़ इटसेल्फ क्या चीज होती है? चौपड़ का मतलब होता है जो सर मतलब एक चौकोर शब्द से होता है सर चौपड़ का। ये कोई गेम नहीं होता है? सॉरी सर। हाँ, कौड़ी और गोटियों से खेला जाता है। sorry sir। चलिए, ये जो पिंक सिटी कहलाती है, तो ये जो विद्याधर जी थे उन्होंने शुरू से ही इसकी थीम पिंक रखी है। नहीं सर, ये जो राम सिंह द्वितीय थे उनके द्वारा जब प्रिंस एडवर्ड सेवन जयपुर में आए थे, तब उनके द्वारा सर जो पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। प्रिंस एल्बर्ट कौन थे? सर ये जो वेल्स के राजकुमार थे सर। और वहाँ के राजकुमार को क्या कहा जाता था? प्रिंस ऑफ वेल्स सुना है आप? हाँ, प्रिंस ऑफ वेल्स। क्या मतलब होता है? वेल्स के राजकुमार। वेल्स इंग्लैंड में है या स्कॉटलैंड? स्कॉटलैंड में? सॉरी सर। कोई बात नहीं। चलिए, राजस्थान एक कलरफुल स्टेट है, जैसे ये पिंक सिटी है जी सर। ऐसे ही और भी अलग अलग कलर की सिटीज हैं। कौन कौन सी हैं? सर जैसे जैसलमेर है, जिसको सर सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर को क्या क्या कहलाती है वो? सर सूर्य नगरी। ओके। और और सर एक ही हाथ करता हूँ। कोई ब्लू सिटी भी है? सॉरी सर, इस मामले में। चलिए, पटवारी का एज पटवारी आपका काम क्या होता है? सर जैसे वर्तमान में सर जो हमारे विभाग द्वारा DLRM की योजना चलाई जा रही है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, के तहत सर जो सर्वे रिसर्वे का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा सर जैसे जो वर्क स्टेशनों के माध्यम से सर जो स्केल परिवर्तन है वो भी किया जा रहा है। और सर जो STI है, सेटलमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके माध्यम से सर जो RS या RTS या पटवारी होते हैं उनको समयबद्ध तरीके से ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके। आपकी हॉबीज में आपने लिखा है प्लेइंग बैडमिंटन, फाइन, वो तो बहुत लोग खेलते हैं। लाइक टू राइट हिंदी लाइन्स ऑन, हिंदी लिखा ना आपने? हाँ सर, हिंदी। हिंदी लाइन्स ऑन कॉन्टेम्प्रेरी सोशल इश्यूज। यस सर। मैं 2 सोशल इश्यूज बताता हूँ आपको, उसमें 3-3, 4-4 सेंटेंसेस बना सोच के बनाए।
एक तो लिव इन रिलेशनशिप और सेम सेक्स मैरिज, ये सोशल इश्यूज हैं आजकल। जी सर। चलिए 2 मिनट सोच लीजिए इस पे और बताएं। Ready? सर जैसे जो लिव इन रिलेशन होता है वो सर एक समाज की आधुनिक जो पद्धति है उस पर आधारित होता है। इसमें सर जो लोग होते हैं अपने पसंद से सर साथ रह सकते हैं। और सर ये सेम सेक्स मैरिज वो भी सर हम देखते हैं जैसे वर्तमान में सरकार के द्वारा भी एलजीबीटी की जो समुदाय है उसके लिए बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सर उनको तो समाज में पहचान दिलाने के लिए सर सेम सेक्स मैरिज भी। ये लीगल तो हो गए, जी सर। पर क्या मॉरली आप उसको सही समझते हैं? मोरली भी सर सही है सर। क्या आप अपनी फैमिली में ये परमिट करेंगे? सर जैसे एलजीबीटी से अगर कोई है तो सर अगर वो सेम सेक्स में मैरिज करना चाहता है तो सर मतलब। ये एक जमाबंदी होता है दस्तावेज, जी सर। इसमें क्या सूचनाएं होती हैं? सर ये रिकॉर्ड ऑफ राइट बोला जाता है जिसके तहत सर जैसे इसमें कर्षक का नाम होता है, उसका जितना क्षेत्रफल होता है वो भी इंगित होता है। इसके अलावा सर लगान भी जो पहले लिया जाता था वर्तमान नहीं तो वो भी इंगित होता है सर। और इसके अलावा सर जाति होती है कर्षक की, हम्म, उसका पटवार हल्का होता है, सर हम्म, कौन से पटवार हल्का में है, तो तहसील का नाम होता है, जिले का नाम होता है। इस पर कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है तो उसकी सूचना होती है क्या इसमें? अगर किसी का प्रभार है उसके ऊपर, कोर्ट का है, कोई बैंक का है, कोई रेवेन्यू, कोई भी दूसरी तरह का चार्ज है, उस ऑर्डर, कोर्ट के ऑर्डर हैं, सर ये इसमें सर जमाबंदी में तो नहीं रहता जमाबंदी में नहीं होते सर। ये। ये तो जो नामांकन पुस्तिका होती है उसमें नोट लगा हुआ है। जमाबंदी जो किसान को हम लैंड का जो टाइटल रिलेटेड देते हैं, जमाबंदी, उसमें सूचनाएं नहीं होती। सॉरी सर। Confirm जमीन सर। की किस्म, किस तरह की जमीन है, ये इसकी सिंचित या सर ये ऐसी, भी इसमें इंगित होता है। ये भी निहित होता है ना। हाँ, हाँ, सर, ये चीज। दूसरा एक रोडा एक्ट है जो राजस्थान सरकार का बनाया हुआ, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। क्या एक्ट है वो? सॉरी सर। आपको जानकारी नहीं? वसूली से संबंधित है, किसानों को ऋण आसानी से मिले इससे संबंधित है, वो नहीं पता। एक जो क्रॉप इंश्योरेंस होता है, फसली बीमा, ये क्या होता है? सर ये जैसे किसान के द्वारा जो भी खेती की जाती है उसको इंश्योर करने के लिए सरकार के द्वारा जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई गई, उसमें सर जैसे प्रीमियम की राशि देनी होती है किसानों को, जो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग निर्धारित होती है। इसके माध्यम सर जैसे अगर किसान अगर खेती करता है उसमें कोई नुकसान हो जाता है प्राकृतिक तरीके से या और तरीके से सर, तो सर उसको मुआवजा सरकार के द्वारा दिलाया जाता है विभिन्न कंपनियों के माध्यम से। क्या प्रक्रिया क्या है? जैसे मैं एक किसान हूँ, मेरी फसल का मुझे बीमा कराना है, मुझे क्या करना होगा? किससे मिलना होगा? किस दफ्तर में जाना होगा? कौन सा डॉक्यूमेंट भरना होगा? किस बीमा कंपनी के पास जाना होगा? क्या प्रक्रिया है इसकी? सर जैसे किसान सेवा पोर्टल है सर, उसके माध्यम से सर हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से इसमें कर सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और प्रीमियम कैसे देंगे? प्रीमियम वो ऑनलाइन ही रहता है सर। लोन होना जरूरी है इसमें? केसीसी होना जरूरी है क्या? किसान क्रेडिट कार्ड बिना ऋण वाला भी ले सकता है? तो जानकारी नहीं है। एक राजा टोडरमल हुए हैं, बहुत मशहूर नाम है आपके लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, कौन थे वो? राजा टोडरमल को भू प्रबंध का जनक कहा जाता है सर। उन्होंने जो जरीब होती है उसका आविष्कार सर राजा टोडरमल के द्वारा ही किया। तो सर जो उन्होंने बांस थी उसकी सहायता से सर जरीब बनाई थी। तो पहली बार जो भूमि की पैमाइश थी तो टोडरमल द्वारा ही की गई थी। कहाँ के रहने वाले थे? आपको नहीं जानकारी है? किस जमाने में थे वो? अकबर के समय थे। अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। ठीक है। एक ये जिस जयपुर के बारे में आपने साहब को बताया, एक जयपुर में जो भी चर्चा करते हैं या किसी को दर्शाना तो हवा महल की तस्वीर लगाते हैं, क्या है ये हवा महल? हवा महल सर सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था 1799 ईस्वी में। इसमें सर जो 953 झरोके वगैरह लगे हुए हैं और जो तत्कालीन समय में सर रानियां जो राजकुमारियां थी उनके लिए गणगौर और तीज की जो सवारियां थी वो देखने के लिए इसका आविष्कार किया, वो निर्माण किया गया था। और इसकी बनावट कहाँ से प्रेरणा ली? श्री जो कृष्ण भगवान है उनके मुकुट के समान की बनावट। तो ये क्या मतलब देखने का झरोखा था, कोई महल, रहने का महल था, क्या था इसका? सर ये देखने के लिए झरोखा बनाया, मतलब झरोखा बनाया गया जिससे रानियां वगैरह देख सकते। एक जयपुर में जैसे बताया परकोटों का महल है, पूरा परकोट 9 हिस्सों में बताया आपने बताया। ये परकोटों में दरवाजे और पोल बने हुए हैं, कितने दरवाजे पोल हैं? सर मूल रूप से 7 दरवाजे थे जब जयपुर बसाया गया था। क्या नाम है उनके? सर जैसे एक तो घाट गेट था, फिर एक न्यू गेट,
एक सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, चांदपोल गेट, जोरावर सिंह गेट और सूरज पोल। और एक बाजार भी है इसमें जो इंडिकेट करते हैं इसी एरिया में दरवाजों के पास ही बने हुए हैं। हाँ सर, तो कौन सा बाजार किस मकसद के लिए बना हुआ है बताते चले आप। तो चौपड़ से साथ जुड़े हुए बाजार हैं कोई। सर मकसद तो नहीं पता लेकिन सर नाम पता है। हाँ हाँ, नाम और किस चीज का बाजार है। सर जैसे एक तो रामगंज बाजार बनाया गया, फिर एक त्रिपोलिया बाजार बनाया रामगंज बाजार किस चीज का बाजार है। गया, और आगे त्रिपोलिया बाजार वो किस चीज का बाजार है। वो, हाँ और बताएं। फिर सर चांदपोल बाजार है, फिर इसके अलावा सर जैसे बापू बाजार भी है, संजय बाजार है, किशनपोल बाजार है, और सर जोरी बाजार है, ऐसे बाजार चौड़ा रास्ता भी है। थोड़ा रास्ता। ठीक। आप पटवारी हैं? जी सर। ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एक कहावत चलती है, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी। सुनिए कभी आपने? सॉरी सर। क्या आप गैस करें इसका मतलब क्या होता है, अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी? इसमें शायद ऐसा हो सकता है कि अगर पटवारी को ज्ञान नहीं हो तो मतलब उसके जो कागज का कार्य है वो उसके पास लगातार बढ़ता जाता है और जो कार्य का बर्डन वो लगातार उसके ऊपर बढ़ता जाता है। ठीक है, एक और मतलब कहावत है, वो तो आपके है ना डेफिनेटली सुनी होगी, ऊपर करतार नीचे पटवार। क्यों कहा गया ऐसा? सर जैसे जो भगवान होते हैं वो एक व्यक्ति के पूरे कार्यों का लेखा जोखा रखते हैं, उसी प्रकार सर पटवारी के पास भी जो जमीन होती है उससे संबंधित सारे लेखे जोखे रहते हैं। ठीक है। एक लैंड सेटलमेंट एक्ट आया था, ठीक है, जो है ना डिस्प्लेस्ड पर्सन के नाम से बहुत ज्यादा फेमस था। कौन सा था वो? डिस्प्लेस्ड पर्सन्स, जिसके अंदर जो वो जिनके पास जमीनें नहीं थी उनको जमीनें दी गई थी, मुआवजा। कोई ऐसा एक्ट था, लैंड सेटलमेंट एक्ट 1958 के बारे में जानते हैं कुछ आप? ठीक है। आपने जो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान जो थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी, अभी सर ने टोडरमल जी के बारे में आपसे प्रश्न पूछा था, तो एक बताएं कि शेरशाह सूरी के समय रई व्यवस्था थी लैंड सेटलमेंट में, क्या था रई? रई या रे? रे शायद सर जैसे किसान को बोला जाता था सर। श्योर हैं आप? श्योर नहीं सर, मैंने पढ़ा हुआ नहीं। ठीक है। एक वैसे मुगल काल के अंदर प्रथा थी इजारेदारी, ये भी लैंड सेटलमेंट से संबंधित है। सर इसमें जैसे जो लैंड रेवेन्यू का था कलेक्शन के लिए सर जो पट्टे वगैरह दिए जाते थे, जिसको पट्टा दिया जाता था उसको इजारादार बोला जाता था और जिसमें दिया जाता था उसको इजारी बोला जाता था, लैंड। ठीक है। तो वैसे अपन लोग पढ़ते हैं कि जब 1957 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, उसमें एक कारण ये भी था कि अवध के अंदर, मतलब जो अभी हाल का यूपी है, वहां पर एक मुश्त बंदोबस्त लागू किया गया था। एक मुश्त बंदोबस्त से क्या हम लोग समझते हैं? चलिए ठीक है, अपन ब्रिटिश काल की बात करते हैं। ब्रिटिश काल के अंदर जो है वो लैंड से संबंधित 3 प्रकार की है ना व्यवस्थाएं थी हमारे पास में। एक था परमानेंट सेटलमेंट, एक था रैयतवाड़ी सेटलमेंट, एक था महलवाड़ी सेटलमेंट। इन तीनों में क्या फर्क है बेसिक? सर जैसे रैयतवाड़ी जो सिस्टम था उसमें तो सर जो किसान को अधिकार दे दिए गए थे सर, किसानों से सीधा जो भू राजस्व था वो संग्रहित किया जाता था। महलवाड़ी में सर जैसे गांव का जो समूह वगैरह या मतलब लोगों के समूह था उसको बनाकर फिर उनसे सर लैंड Exactly, सही है। कनेक्ट किया जाता था। और सर जो ठेकेदारी पड़ता थी परमानेंट सेटलमेंट सर, उसमें 10 वर्ष के लिए जो एक ठेकेदार होता था उसको सर लैंड रेवेन्यू वसूल करने के लिए ऑथराइज कर दिया जाता था। ठीक है। जब किसी भी व्यक्ति को 10 साल के लिए ऑथराइज किया गया तो है ना, तो फिर इसका नाम स्थायी या फिर परमानेंट क्यों है? स्थायी का मतलब तो परमानेंट होता है, जबकि आप कह रहे हैं कि 10 साल के लिए ऑथराइज किया गया था किसी को। चलिए ठीक है। अभी हाल ही में आप एक्चुअली पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो अपन अपने आसपास इर्द गिर्द सब जगह जो है वो एक्चुअली फिजिक्स देखते हैं। जैसे अभी सर कुछ लिख रहे हैं पेन से, इसमें फिजिक्स कौन सी अप्लाई हो रही है, कौन सा इसमें बल? जैसे जो अपन पेन से लिखते हैं सर, इसमें जो फ्रिक्शन वो काम करता है। सर अपन लाइट को देखते हैं तो सर इसमें एनर्जी वो काम कर रही है। सर जैसे कैमरे वगैरह को देखते हैं तो इनमें इंफ्रारेड वगैरह या जो विकिरण है वो काम करती है। ठीक है, एक शब्द में बताएं, जब अपन पेन से लिखते हैं तो इसमें क्या काम करता है? इसमें घर्षण काम करता है या फिर ग्रेविटी काम करता है? सर घर्षण भी करता है। घर्षण भी करता है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल अपन और देखते हैं फिजिक्स का, कि एक व्यक्ति बांसुरी बजाता है तो उससे हवा के ऊपर बल लगता है, उससे दबाव बनता है। ठीक है, कौन सा थ्योरम काम कर रहा है इसमें? और इसी कारण से बांसुरी से अलग अलग आवाजें निकलती है, जबकि फूंक वही है, लेकिन अलग अलग बल के कारण से दबाव बन रहा है। इस कारण से
अलग अलग साउंड निकल रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। सर ने एक वर्ड यूज किया, अतुल्य भारत। उसी का एक स्लोगन है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या है वो? अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जैसे तो भारत है यूनिक है सर अपने आप में, तो सर इसकी जैसे भी सांस्कृतिक विरासत है, कहीं ना कहीं सर इसके लिए अमूल्य है। ये किसी टैग से है, ये अमूल्य भारत की, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। जीआई टैग के बारे में सुना है? जी सर। उसका स्लोगन है। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन आपका है, बैडमिंटन से पूछता हूँ। बैडमिंटन आप टीवी पे देखते होंगे। नहीं सर, खेलता भी नहीं। खेलते भी हैं आप। जी सर। तो चलिए आप ये बताएं मुझे कि बैडमिंटन की जो शटल कॉक होती है, उस पे पंख किसके होते हैं और कितने होते हैं? सर जैसे 16 पंख होते हैं और बतख और अंश होते हैं, उनके पंखों की बनी होती है सर। ओके, रैकेट जो होता है, सबसे पॉपुलर रैकेट किस ब्रांड का है? जैसे योनेक्स का भी चलता है सर। यूनेक्स का। सिंबल क्या है उसका? सिंबल वाई है सर। वाई लिखा हुआ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। आपका इंटरव्यू पूरा हुआ।